आज 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पशुपालकों को गोपालन के लिए मध्य प्रदेश सरकार दे रही 10 लाख रुपए। मध्य प्रदेश में पशुपालक किसानों के लिए पशुपालन विभाग द्वारा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन एवं हितग्राहियों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने पशुपालकों से अपील की है कि आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का लाभ उठाएं। पटेल ने बताया कि वर्ष 2022-23 में योजना में लक्ष्य के अनुसार सामान्य वर्ग के 421, अनुसूचित जनजाति के 16 और अनुसूचित जाति के 38 हितग्राही को लाभान्वित किया गया। पटेल ने कहा कि योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन और हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना में पशुपालक 10 लाख रुपए तक के 5 या इससे अधिक पशु स्वीकृत करा सकते हैं। अग्निवीर ऑनलाइन परीक्षा आज से 26 अप्रैल तक 9 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। प्रदेश के 9 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर भर्ती के लिए परीक्षा आज सोमवार से शुरू होगी। परीक्षा 26 अप्रैल तक चलेगी। इसमें 9 जिलों भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा के अभ्यर्थी शामिल होंगे। अग्निवीर भर्ती की इसके बाद लिखित परीक्षा पहले आयोजित की जाएगी। इसके बाद शारीरिक परीक्षा आयोजित होगी। ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी हो चुके हैं। ऑनलाइन परीक्षा EDCIL द्वारा भोपाल में 3 केंद्रों पर आयोजित होगी। अंबेडकर महाकुंभ में शिवराज ने चला इमोशनल दाव। अजा की उपजातियों के लिए बनेंगे कल्याण बोर्ड। मध्य प्रदेश में पहली बार भाजपा ने अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किया। ग्वालियर में मेला परिसर में आयोजित इस महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समाज की प्रमुख उपजातियों के अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे, जैसे कोरी कल्याण बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड। इनके अध्यक्ष और सदस्य भी बनाएंगे। अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इनकी जिम्मेदारी समाज के बीच दौरा करना और समस्याओं को जानने का होगा। 49 लाख यूनिट तक पहुंची खपत। लोड से गर्म होने लगे बिजली के उपकरण। मौसम में अचानक आए बदलाव से शहर में 24 घंटे में बिजली की खपत 49 लाख यूनिट पर पहुंच गई। अचानक बड़ी खपत से पावर वितरण ट्रांसफार्मर गर्म होने लगे हैं। तार भी नीचे की ओर झुकने लगे हैं। इस वजह से ट्रिपिंग आने लगी है। हर 3 से 4 घंटे में 2 से 5 मिनट का बिजली झटका दे रही है। 33 kV व 11 kV फीडरों पर ट्रिपिंग आने से आपूर्ति बंद हो रही है। ट्रिपिंग की संख्या अभी और बढ़ेगी। इस वजह से खपत 70 लाख यूनिट के ऊपर पहुंच जाएगी। शहर में उपभोक्ताओं की संख्या 2,83,726 पहुंच गई है। जाते जाते रेलवे GM ने दे गए एक और स्पेशल चलाने का भरोसा। अचानक इंदौर यात्रा पर आए पश्चिम रेलवे के GM अशोक कुमार मिश्रा ने भरोसा दिया है कि वे इंदौर से एक और समर स्पेशल ट्रेन देने का प्रयास करेंगे। GM से मिलने सांसद शंकर लालवानी रेलवे गेस्ट हाउस पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि रेलवे दूसरे राज्यों से तो खूब स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन इंदौर को स्पेशल के नाम पर महू पटना ट्रेन दी गई है। इसी बात पर GM ने जल्द एक और स्पेशल देने का आश्वासन दिया है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर। संशोधित परीक्षा परिणाम जारी। 260 पदों पर होनी है भर्ती। MPPSC के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं। परीक्षा के लिए संशोधित परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहीं उम्मीदवारों के लिए ऑफिशियल लिंक भी उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की संशोधित परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई है। परीक्षा 24 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम 87-13 के फॉर्मूले पर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री दिखा सकते हैं रीवा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। जबलपुर रेल मंडल द्वारा शुरू की जा रही वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा होना लगभग सुनिश्चित देखा जा रहा है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के रीवा आगमन की तैयारी और रीवा से भोपाल चलने वाली वंदे भारत की घोषणा को लेकर अब DRM की टीम द्वारा रीवा पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। DRM विवेकशील ने रेलवे परिसर के अंदर और बाहर मेडिकल टीम की उपलब्धता आदि की जानकारी ली, तो वहीं खाली पड़ी भूमि पर अतिरिक्त रास्ता बनाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही इस ट्रेन में स्कूल के बच्चों को पहली यात्रा का लाभ दिए जाने की तैयारी है। रेलवे से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार यह ट्रेन रीवा से जबलपुर होते हुए भोपाल के बीच चलाई जा सकती है।
संविधान बचाओ सभा का आयोजन, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। सतना जिले के उचेहरा में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के कई संगठन एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस तपती दोपहरी में भी हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में केंद्र और प्रदेश में बैठी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। संविधान सभा के आयोजन की संयोजक यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत की पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह ने भी अपने उद्बोधन में प्रदेश सरकार की नाकामी को सामने रखा। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के निर्माण श्रमिकों की पेंशन योजना की बंद। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के निर्माण श्रमिकों की पेंशन योजना बंद कर दी है। वर्ष 2013 में शुरू की गई मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार पेंशन योजना पिछले 11 वर्ष से श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को 1000 रूपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया था। अब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आ गई है, जिसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके प्रत्येक मजदूर को 3000 रूपये प्रति माह पेंशन मिलने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां शुरू, निर्वाचन आयोग ने मांगे अधिकारी कर्मचारी। मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा और मई में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग ने प्रारंभ कर दी है। मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद अब राज्य सरकार से अधिकारी कर्मचारियों की सेवाएं मांगी गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर अतिरिक्त संयुक्त उप और सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद के लिए अधिकारी देने के लिए कहा है। साथ ही सभी कलेक्टरों से कहा गया है कि वे चुनाव कार्य में लगाए जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों का डाटा तैयार करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि जुलाई अगस्त में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य होगा। यूनेस्को की 2 दिवसीय उप क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस सीएम शुभारंभ करेंगे आज। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की 2 दिवसीय उप क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस आज सोमवार से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। भारत सहित भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका एवं देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने पर केंद्रित विषयों पर मंथन किया जाएगा। यूनेस्को, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व संरक्षण एवं पर्यटन और संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। भिंड में बाबा रामदेव ने कहा कि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं जो सनातन धर्म का समर्थन करे उसका साथ दे। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं जो सनातन धर्म का समर्थन करे उसका साथ दे। यह बात योग गुरु बाबा रामदेव ने कही। वह सोमवार को लहर में स्थित उपाध्याय गार्डन में चल रही चिन्मयानंद बापू की कथा में पहुंचे थे। साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव ने भाजपा कार्य समिति के सदस्य अम्बरीश शर्मा उर्फ गुड्डू भैया का नाम लेते हुए कहा कि गुड्डू, तुम कपाल भाती करना शुरू करो, तुम्हारे विरोधी कल से ही अनुलोम विलोम करने लगेंगे। वहीं योग गुरु ने मंच के माध्यम से सनातन धर्म, भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाने, नियमित योग करने और नशा छोड़ने का संदेश दिया। एमआईसी की बैठक में चंबल प्रोजेक्ट के टेंडर को दी अनुमति। मेयर इन काउंसिल की बैठक में शनिवार को फूलबाग स्थित तुलसी मानस प्रतिष्ठान में व्यावसायिक गतिविधियों की स्वीकृति देने के मामले को परिषद के माध्यम से शासन को भेजने का निर्णय लिया गया है। इस मामले में पूर्व में शिकायतें होने पर एमआईसी ने फिलहाल कोई निर्णय न लेते हुए शासन से मार्गदर्शन लेने के लिए कहा है। इसके अलावा चंबल से पानी लाने की परियोजना के टेंडर करने को स्वीकृति दे दी गई है। बाल भवन के टीएलसी सभागार में महापौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में 9 बिंदुओं पर चर्चा की गई। कमलनाथ बोले, मध्य प्रदेश चुनाव में यादव समाज के प्रतिनिधियों को टिकट देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में यादव समाज के जनप्रतिनिधियों को टिकट देगी। साथ ही सत्ता में आने पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस वर्ग को आरक्षण दिया भी था, पर भाजपा सरकार ने इसे समाप्त करा दिया। वे राजधानी के मानस भवन में हुए यादव समाज के जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यहां नाथ को फिर मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। जिला अस्पतालों में भी हो सकेगी स्वाइन फ्लू, डेंगू और कोरोना की जांच। कोरोना, स्वाइन फ्लू, डेंगू, जीका वायरस जैसी संक्रामक बीमारियों की जांच में अब देरी नहीं होगी। वजह सभी जिला अस्पतालों में बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस का पता लगाने के लिए लैब तैयार की जा रही है। यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण में इस वर्ष के अंत तक 17 जिला अस्पतालों में लैब शुरू करने की तैयारी है। इनमें 6 को पिछले वर्ष और बाकी को इस वर्ष चिन्हित किया गया है। सोलर कुकिंग से तैयार किए स्वादिष्ट व्यंजन, कलेक्टर ने की इंदौरियों की तारीफ। सनावदिया में
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सप्ताह का शुभारंभ सोलर कुकिंग फूड फेस्टिवल से हुआ। इस दौरान लगभग 40 लोगों ने इसमें भाग लेकर सोलर कुकिंग की। सभी ने सोलर कुकर में 20 तरह की डिशेज बनाई। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से क्लीन और ग्रीन फ्यूल से सस्टेनेबिलिटी का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर इलियाराजा टी भी शामिल हुए। उन्होंने समीर शर्मा और उनके साथियों द्वारा सेव टमाटर की सब्जी सोलर पर बनाते देखकर कहा, यह तो इंदौर की आत्मा है। एमपी में बदल रही सियासी हवा, जमीनी फीडबैक से उड़ी बीजेपी के दिग्गजों की नींद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों ने चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बीच मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए जो खबर आई है वो पार्टी के दिग्गज नेताओं के लिए चौंकाने वाली है। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में बीजेपी संगठन को जो जमीन फीडबैक मिल रहा है वो पार्टी के नेताओं की नींद उड़ाने वाला है। यह एमपी में तमाम वरिष्ठ नेताओं के लिए अच्छा नहीं कहा जा रहा है। उज्जैन के माधव नगर अस्पताल का लैब टेक्नीशियन कोरोना संक्रमित। उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में माधव नगर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन को कोरोना की पुष्टि हुई है। मरीज का बीते 4 दिनों से बुखार नहीं उतर रहा था। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर रौनक एलची ने बताया कि रविवार को माधव नगर अस्पताल के टीबी वार्ड के लैब टेक्नीशियन को कोरोना की पुष्टि हुई है। उसे बीते 4 दिनों से बुखार था, जिस पर उसने माधव नगर अस्पताल में ही जांच करवाई थी, जिसमें संक्रमण पाया गया है। अगले महीने से गर्भगृह में प्रवेश की रसीद भी होगी ऑनलाइन। 6 स्लॉट में होगी बुकिंग। श्री महाकालेश्वर मंदिर में रोज सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक बड़ा गणेश मंदिर के पास स्थित मंदिर समिति के प्रोटोकॉल कार्यालय के काउंटर से गर्भगृह जाने के लिए 750 और 1500 रुपए की जलाभिषेक की रसीद काटी जाती है। मंदिर के पुजारी, पुरोहित की यजमान, प्रोटोकॉल से आने वाले भक्त और अन्य श्रद्धालु शामिल रहते हैं। 6 घंटे में काउंटरों पर टिकट प्राप्त करने खासी भीड़ रहती है। इससे काउंटर पर दबाव रहता है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी नंबर नहीं आता। इस वजह से अगले महीने में ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाने का टिकट भी ऑनलाइन मिलेगा। अलग अलग स्लॉट में करीब 50 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। वेंकटेश के शतक पर भारी ईशान सूर्या की तूफानी पारी। मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को रौंदा। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2023 में दूसरी जीत दर्ज कर ली है। मुंबई ने रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से रौंदा। वेंकटेश अय्यर की शतकीय पारी के दम पर केकेआर ने 186 रन का लक्ष्य रखा, जिसे एमआई ने 17.4 ओवर में विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। मुंबई के लिए ईशान किशन 58 और सूर्य कुमार यादव 43 ने तूफानी पारी खेली। सरकार का बड़ा आदेश, इन लोगों को देना होगा 30% का टैक्स। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई ऐलान किए गए थे। इन ऐलान के जरिए वित्त मंत्री की ओर से इनकम टैक्स रिजीम में भी बदलाव की घोषणा की गई थी और इसके साथ ही नए इनकम टैक्स रिजीम में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अगर आप नए इनकम टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करते हैं तो आपको 30% का टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। न्यूनतम वेतन में होगी वृद्धि, 85,000 तक बढ़ेगी सैलरी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है, वहीं उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा नई तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही बेसिक सैलरी में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 रुपए तक पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आगामी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार फिटमेंट को बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है। इसके साथ ही सैलरी बढ़ाने के लिए नए फॉर्मूले भी तैयार कर सकती है। अब तक नहीं कराया पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन तो तुरंत करें, मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त फरवरी महीने में जारी की गई थी। अगली किश्त किसानों के खाते में मई महीने में जारी की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किश्तों में 2-2 हजार करके किसानों के खाते में भेजी जाती है। अगर आप भी उन किसानों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो इसके लिए जल्द से जल्द पंजीकरण करा लें। पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आसान है। मध्य प्रदेश का 200 टन महुआ 110 रुपए प्रति किलो की दर से लंदन होगा निर्यात। मध्य प्रदेश का 200 टन महुआ लंदन निर्यात किया जाएगा। वन विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा प्रदेश से 200 टन महुआ 110 रुपए प्रति किलो के भाव से लंदन निर्यात किए जाने का अनुबंध हुआ है। यह अनुबंध पिछले साल के अंत में 9वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में लंदन की MSO फॉरेस्ट की भारतीय इकाई मधुबनिया के साथ हुआ।
मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में छाए बादल, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के आसार। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और उसके आसपास ट्रफ के रूप में बना हुआ है। राजस्थान में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात अभी भी मौजूद है। झारखंड से लेकर केरल तक एक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बन गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश में हवाओं के साथ नमी आ रही है। इस वजह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में आंशिक बादल छाए हुए हैं। देर शाम को भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के कुछ जिलों में बूंदाबांदी हुई, हालांकि बौछारें दर्ज नहीं की गई। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।